हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं अमित सर और आज आपको पढ़ाऊंगा क्लास 8 का मैथ जो होने वाला है अभ्यास 1 का सी। अगर आपको अभ्यास 1 का भी बी और ए देखना हो तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते हैं पहला क्वेश्चन। हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, हल कीजिए। हमें सिंपल से दो परिमेय संख्या दी गई है, इनको बीच में माइनस चिन्ह लगा है, इन्हें घटाना है। और दूसरे प्रश्न में भी क्या करना है, इसे घटाना है या जोड़ना है, इसके बाद में देखते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं, 2/3 माइनस 5/3। देखते हैं इसमें इसका दोनों का हर बराबर, इसका 3 इसका 3। जब भी किसी संख्या का हर बराबर हो तो इसमें एक बार लिख लेते हैं। ऊपर वाले को ऐसे लिख लेंगे चिन्ह के साथ, 2 - 5, 2 - 5। अगला स्टेप में क्या होगा, ये प्लस में है ये माइनस में है, प्लस माइनस माइनस यानी घटेगा। 5 में से 2 गए 3 आ जाएगा। अब चिन्ह कौन सा लगेगा, सबसे पहले देखेंगे संख्या बड़ी कौन सी, 2 या 5। बड़ी है 5, 5 का चिन्ह क्या है माइनस, लगा देंगे माइनस। बटे में क्या है 3, हो गया इसका आंसर। अब 3 से 3 काट दो, 3 एकम 3, 3 एकम 3, क्या जाएगा -1। इसका क्या हो जाएगा, माइनस से क्या हो जाएगा इसका आंसर। और क्वेश्चन नंबर 2 क्या है हमारा, सबसे पहले हम क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले कोष्टक को हटाते हैं। 2/3 में कोष्टक है नहीं, इसे इस तरह से लिख लो, 2/3 कोष्टक हटाएंगे, चिन्हों का गुणा होगा, माइनस माइनस प्लस 5/3। इसके बाद क्या होगा, इन दोनों का हर बराबर है, इसका 3 इसका 3 एक बार लिख लेंगे। अंश को वैसे लिखेंगे, 2-5, 2-5। अब देखो 2-5 क्या था, 5-2-7/3, ये हो गया इसका आंसर। ऐसी बहुत इजी क्वेश्चन है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। प्रश्न नंबर 3 हमारा है, -2/3 माइनस कोष्टक में -5/3। सबसे पहला काम होगा हमारा कोष्टक को हटाना। इस कोष्टक हटाएंगे, संख्या आगे की इसे चिन्ह के साथ सेम टू सेम लिख लेंगे, -2/3। ये माइनस कोष्टक हटेगा तो ये माइनस, माइनस माइनस प्लस 5/3। अब इसके अगले स्टेप में क्या करेंगे, हर बराबर है तो वही सेम चीज, इसे एक बार लिख लेंगे, अंश को चिन्ह के साथ उतार लेंगे, -2 है तो -2, ये प्लस है तो प्लस, 5 है तो 5। अब क्या करेंगे, माइनस प्लस माइनस, 5 में से 2 गए 3। अब 3 में चिन्ह कौन सा लगेगा, माइनस का प्लस का, इसलिए देखेंगे संख्या बड़ी कौन सी, 5 है कि 2, बड़ी 5 है। 5 का चिन्ह क्या है, प्लस है, तो लगा देंगे प्लस। अब प्लस प्लस को हर संख्या में हमारी धनात्मक होती है, अगर उसमें कोई चिन्ह नहीं लगा है तो, इसलिए हम इस प्लस को हटा देंगे, बटे 3। 3 काट दो, 3 एकम 3, 3 एकम 3, क्या जाएगा हमारा, एक आंसर आ जाएगा इसका। ठीक, तो चौथा क्वेश्चन हमारा है, -2/3 माइनस 5/3। इसमें क्या करेंगे, पहले कोष्टक हटाओ तो हो जाएगा -2/3 माइनस 5/3, ऐसे रह जाएगा। ठीक है, अब वही हर बराबर है, इसको एक बार लिख लेंगे, अंश को चिन्ह के साथ उतारेंगे, -2 है तो -2, फिर माइनस है तो माइनस, 5 है तो 5, माइनस माइनस प्लस, 5 और 2 कितना होगा 7। अब 7 में चिन्ह कौन सा लगाएंगे, 5 संख्या बड़ी कौन सी, 5 बड़ी, 5 चिन्ह क्या है माइनस, -7/3, ये हो गया हमारा इसका आंसर। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। प्रश्न नंबर 2 है, निम्नांकित को संख्या रेखा की सहायता से सरल करके परिमेय संख्या प्राप्त कीजिए। हमें इसको अब तक क्या था, हम कैसे हल करते थे इसको, सरल करके, हर बराबर है तो दोनों ऊपर वाले को लिख लो, माइनस तो घटा दो, प्लस है तो जोड़ दो, सीधा आंसर आंसर मिल जाता था। लेकिन अब हमें क्या करना है, इसको संख्या रेखा की मदद से हल करना है। हमारा प्रश्न दिया गया है, हमेशा संख्या रेखा से हल करने के लिए प्रश्न को हम सबसे पहले इसके हर को समान करना पड़ता है। ठीक, लेकिन इसमें हर क्या है, समान पहले से है, इसका भी साथ इसका भी साथ। तो सबसे पहले हम इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले हम धन को लेते हैं, यदि धन पीछे या आगे हो, लेकिन पहले प्लस को ही हम, तो सबसे पहले प्लस 3 के साथ धनात्मक संख्या है, सबसे पहले हम 3 के साथ जाएंगे, कहाँ से चलते हैं, हमेशा चलना 0 से स्टार्ट करते हैं। जब भी हमारे कोई हम कहीं चलते हैं, हमारा 0 वाला कदम चलता है, फिर 1 2 3 साथ चलते हैं, तो 0 से लेकर चलेंगे पहले हम 3/7 तक, ये चल दिए यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक कितना विस्थापन हुआ 3/7 का। अब ये कह रहा है जहां पर पहुंचे हम, यहाँ से -8 यानी मतलब 7 को छोड़ दो, -8 कदम पीछे आओ, यानी कि अगर हम यहाँ से चलेंगे, यहाँ से यहाँ तक 0 तक कितना, तीन तीन धर गया 3 कदम, लौटेंगे फिर 3 कदम होगा, फिर ये हो गया 4 5 6 7 8, यानी कि हमें 8 कदम चलेंगे तो यहाँ पर आएंगे, कहाँ पर, -5/7 पर। तो ये यहाँ से चलेगा सीधा आएगा और यहाँ पे उतरेगा, कुछ इस तरह से। ठीक, तो ये कितना चला है, -8/7 चला है। अब हमें ये चेक करना है कि जो ये दूरी यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी, ये कितनी है, ये है कितनी दूरी। इसके लिए क्या करेंगे,
भाई 3 से 7 तो चल गया, अब बचा कितना से एक। ये देखो यहाँ से यहाँ तक गया, दूरी कितनी है, 1 2 3 4 5, देखिए -5/7। इसका विस्थापन कितना हुआ है, -5/7। ऋणात्मक दिशा में -5/7 इसका विस्थापन हुआ है। हो गया इसका आंसर। अब चलते प्रश्न नंबर 2 की तरफ। प्रश्न नंबर 2 है -4/6 -3/4। सबसे पहले कोष्टक को हटाओ, इसे क्लियर। पहले इसका हमारा नियम क्या होना चाहिए, हर को बराबर करो। तो क्या होगा ये -4/6 -3/4, दोनों हमारा दो संख्या में माइनस में है। इसके हर को बराबर करने के लिए हम इस दो संख्या चाहे लासा ले लो, चाहे इसमें 2 का गुणा कर दो, इसमें 3 का गुणा कर दो, इसका हर क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। अगर इस संख्या में 2 करें, इसमें 3 करें, तो देखो क्या होगा, इसमें 2 करो तो -8/12, इसमें 3 का करो, 3 तिहाई 9/4 3 बार। अब ये सोच रहे हैं हमने 12 2 को इसमें 2 का इसमें 3 गुणा क्यों किया, क्योंकि हमारे पास 2 नियम होते हैं, चाहे दोनों हर को बराबर कर लो। देखो इस दोनों को हर बराबर करने के लिए हम 6 में 2 को गुणा करें तो 12 होगा, तो 4 में कितने गुणा करें, 12 हो जाए, इसमें 3 गुणा करना पड़ेगा हमें। तो ये भी 12 ये भी 12 होगा, जिसका इसमें 3 का हुआ तो ऊपर में 3 का होगा, इसमें 2 हुआ तो इसके ऊपर में 2 का होगा। तो 4 दूनी 8, 6 दूनी 12, 3 तिया 9, 3 चौक 12, ये हो गया। अब देखो सबसे पहले हम -8/12 यानी कि 0 से ऋण की तरफ 8 कदम आएंगे, यहाँ से उठेंगे तो जाहिर सी बात है पहले चलेंगे तो -8 पे जाके पहुंचेंगे, यहाँ से उठेंगे सीधा आएंगे -8 पे पहुंच जाएंगे। ये कितना हो गया हमारा, -8/12, ये हो गई हमारी इसकी दूरी। ठीक, अब कह रहा है इसी के बाद से -9/12 और चलो, यानी बात छोड़ो, -9 कदम और पीछे आओ। तो सीधा होता है 8 के बाद 9 गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इस पर आ रहा है, सीधे यहाँ से उठेंगे -17 पे आ जाएंगे, इस तरह से ऐसे आ जाएंगे। ये कितना चले हम, -9/12। अब ये कह रहा है हम इतना चल लिए तो टोटल कितनी दूरी चली। अगर मान लो इतना चलते, थोड़ा थोड़ा चलते, जो बचता है उसको बाद उसको निकालते। जब दोनों समान चिन्ह, दोनों समान की तरफ चलते हैं तो क्या करते हैं, पूरे को, अगर एक प्लस में जाएंगे एक माइनस में जाएंगे तब घटता है, जब दोनों प्लस या माइनस में जाए तब सब कुछ जुड़ता है। इनको जोड़ने के बाद हम कितना चले कुल मिला के, अब हम इसमें चले हैं 0 से लेकर के -17/12 यानी -17/12। इसका विस्थापन कितना हुआ है, विस्थापन कितना हुआ है, हुआ है -17/12। ये हो गया इसका आंसर। आई होप आपको समझ में आएगा, बहुत इजी क्वेश्चन है ये। ठीक, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। प्रश्न नंबर 3 हमारा, इन्हें अभ्यास पुस्तिका में लिखकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इन्हें करना है किताबों में भरना, लेकिन किताब में नहीं भरना, हमें कॉपी में भरना। पहला क्वेश्चन क्या है, -15/13 -4/26 बराबर, यहाँ कुछ करना है। सिंपल से हमें इसको हल करना है, जो आंसर आएगा उसको यहाँ पर लिखना है। तो हल कर, पहले क्वेश्चन हटाओ, -15/13 माइनस माइनस प्लस 4/26। अब 13 और 26 का एलसीएम क्या होता है पता है, 26 ही होता है। 13 और 26 का एलसीएम क्या होता है, 26 ही होता है। तो अब 13 का भाग देंगे 26 में, कितनी बार जाएगा, 2 बार, यानी 15 गुण किसमें करेंगे, 2 में, 15 दूना 30 -30, ये प्लस है, प्लस लगा देंगे, 26 से करना 26, 4 एक कम 4। अब क्या आ जाएगा, माइनस प्लस माइनस, 30 में से 4 गए, -26/26, ये कट जाएगा, क्या आंसर आएगा, -26 कट जाएगा, कितना आंसर आएगा, -1। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, -1 इसका आंसर होगा। अब प्रश्न नंबर 2 की तरफ चलते हैं। ये -7/9 माइनस बराबर 3। अब हम या ये चीज हमें मालूम नहीं, बीच वाली मालूम, ये वाली हम इस संख्या को ही उठा के इस तरफ कर देंगे, इसको ऐसे ही रहने, यानी कि समझ लो कि संख्या हमारी इतनी गायब हो गई है, क्या 3। हमने संख्या को इधर किया, बाहर देखो क्वेश्चन मत तोड़ो, ये बाहर क्या है, प्लस है, लगाएंगे प्लस, इधर बाहर प्लस है ना, देखो बाहर प्लस है, इधर जाके क्या बनेगा, माइनस। क्वेश्चन क्या है, -7/9, बस अब कुछ नहीं करना। अब माइनस माइनस प्लस, 3 + 7/9। अब 3 और 9 का एलसीएम क्या होता है, 3 और 9 का एलसीएम क्या होता है, ओके, 3 और 9 और 1 का एलसीएम क्या होगा, इसका हो जाएगा 9। भाई 9 एकम 9, 9 त्रिक 27 प्लस 9 का 9, 7 एकम 7। हमारा आंसर क्या आएगा, 7 7 14, 3 2 1 3, 34/9। अब ये 34/9 यहाँ पर लिख देंगे, कहाँ भरेंगे, यहाँ भर देंगे।
जब भरेंगे तो क्या आंसर आएगा 34/9। अब आंसर में क्या आएगा, आंसर आंसर जो आएगा -34/9। आंसर क्या बना -34/9। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। क्वेश्चन बहुत ही इजी क्वेश्चन है हमारे। तो अब इसी तरह से बढ़ते, इसमें 2 क्वेश्चन हो गए, अभी 2 क्वेश्चन और हैं, तो बढ़ते क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। प्रश्न नंबर 3 हमारा 2 माइनस, यहाँ पे कुछ भरना है, बराबर -3/4, जो आंसर है उसे भरना है। तो सिंपल से देखो, इस माइनस को यहीं छोड़ दो, इससे 2 प्लस में है, 2 का कौन सा चिन्ह लगा, कोई चिन्ह था प्लस में है, इसको लेके चले जाओ इस तरफ। सिंपल सा, पहले -3/4 है, इसको लिख लो। ये इस तरफ से गया इस तरफ, भाई चिन्ह तो बदलेगा, प्लस तो माइनस होगा, हो गया -2। अब इसका बटे 1 करेंगे, जो कि जिसका हर कुछ है इसका हर एक मानते हैं, ठीक। तो इसे हल करो, 4 और 1 का एलसीएम क्या होता है, 4 होता है। अब इस 4 को हम एलसीएम तो मान ले, अब 4 से इस 4 में भाग दो, कितना हो जाएगा, एक बार, 3 एक कम 3, -3, ये माइनस लिख लो, 1 चौक 4, तो 4 दूनी 8, तो क्या आंसर आएगा, माइनस माइनस प्लस, 8 3 11, 11/4, संख्या कौन सी बड़ी है, 8, चिन्ह किसका लगेगा, माइनस का, -11/4, ये हो गया इसका आंसर। इसमें क्या भरेंगे, माइनस, देखो अब ये माइनस एक कोष्टक नीचे भरेंगे, -11/4। अब इसको इसका आंसर दिखाएगा तुम्हें किताबों में, दिखाएगा प्लस, क्योंकि कोष्टक हटेगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो चाहे इसको +11/4 को, चाहे -11/4, दोनों आंसर इसके सही है। ये इसका जो आंसर है ये एकदम बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, देखते हैं इसमें क्या होता है। देखो अब इस संख्या का चिन्ह ये भी है, ठीक है, तो जो भरने से छोड़ दो, इस संख्या को इस तरफ ले जाओ, देखो संख्या माइनस में है, कोष्टक के बाहर देखो माइनस में है, इधर जा क्या बनेगा, प्लस में बनेगा, अर्थात पहले लिख लो, 5/5/6, 6 माइनस लगा है, ठीक है, तो ये जाएगा प्लस बन जाएगा, प्लस -2/3। अब भाई कोष्टक हटाओ, सीधी सी बात, कोष्टक हटाओ, बस माइनस कर लेते हैं ऊपर, -5/6 प्लस माइनस -2/3, 6 और 3 का एलसीएम क्या होगा, हमेशा 6 ही आएगा, ठीक है, 6 का भाग 6 में कितने हो जाएगा, एक बार, तो 5 एक कब 5, -5, माइनस माइनस, और 3 भाग 6 में कितने में आ जाएगा, 2 बार, तो 2 दूनी 4, आंसर क्या आएगा, माइनस माइनस प्लस, 5 4 9, 9/6, चिन्ह किससे लगेगा, माइनस से, क्योंकि 5 बड़ा है। अब इसको हम काट भी सकते हैं, यदि -9 तो 6 आंसर आ रहा हो तो ठीक है, यदि आंसर में -9/6 आ रहा हो तो ठीक है, नहीं आ रहा तो इसे काट दो, 3 दूनी और 3 तिया 6, 3 दूनी और 3 तिया ना 3 दूनी 6, -3/2, तो इसका आंसर क्या जाए, -3/2। यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ लिख देंगे -3/2, -3/2, ये भर देंगे यहाँ पर, इसका आंसर ये हो जाएगा, ठीक। आई होप आपको क्वेश्चन सही समझ में आया होगा। आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको एक कभी पढ़ना हो तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया, एक कभी को 2 पार्ट पढ़ाया गया, पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों पार्ट आप जरूर देख लेना। ओके, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। प्रश्न नंबर 4 है, प्रश्न नंबर 4 वो जो इसमें 2 क्वेश्चन देंगे। पहला क्वेश्चन है 6/7 में कौन सी संख्या जोड़ें कि योगफल -2/9 हो जाए, यानी कि इस 6/7 में जो हमारी ये 6/7 दी इसमें हम क्या जोड़ दें, यानी कि इस जगह पर हम क्या जोड़ दें कि -2/9 हो जाए। वही सिंपल सा फॉर्मूला लगाओ, इसको इस तरफ लेके चले जाओ, इस पक्ष से इस पक्ष लेके चले जाओ, तो क्या बन जाएगा, -2/9 है ये। अब ये धनात्मक है तो बन जाएगा ऋणात्मक, यानी 6/7 बन जाएगा, -6/7 बनेगा ना। अरे प्लस है तो उधर जाके क्या बनेगा, भाई संख्या तो उसका चिन्ह तो बदलेगा ही बदलेगा, तो माइनस हो जाएगा, तो बस कुछ नहीं करना। 9 और 7 का एलसीएम क्या होता है, 9 को 9 से काट तो 7 और 7 से ही कटेगा, 9 7 63, 9 7 63, 7 बगैर 7 दूनी 14, -14, ठीक, माइनस तो माइनस, 7 9 63, 9 6 54, हमारा -54 आ गया। अब क्या करना है, अब जोड़ दो इसे, माइनस माइनस प्लस, 4 4 8, 5 1 6, 68/63। अब 68 किसमें आया है, संख्या वाली 54 लगा, माइनस लगा देंगे, माइनस माइनस 68, -68/63, तो इसका आंसर आएगा -68/63, ये होगा इसका आंसर। तो ये क्वेश्चन बहुत आसान, जब आपको योगफल कह रहा हो तब आप घटा दीजिए, जब आपको अंतर कह रहा हो तब जोड़ दीजिए, बस 2 हिंद करना है। देखो हमने क्या किया, इसमें से तो घटाया ना, इसमें से सु घटाया, चाहे इसमें से सु घटाया, ये तो वही काम हमने, ठीक। अगर ये कह दे कि अंतर, यानी कि इसका अंतर इतना आता है, तो इसको इसको जोड़ देते तो आंसर हो जाता, ठीक।
तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के दूसरे की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 के क्वेश्चन नंबर प्रश्न नंबर 4 है 4 का दूसरा -7/12 में कितना जोड़ें कि योगफल 25/36 हो। कितना 25/36 हो। -7/12 में कितना जोड़ें योगफल 25/36 हो जाए। तो कुछ नहीं करना, इसको इस तरफ लेके जाना, यानी 25/36 ये हमारा 25/36 तो है ही, ठीक है। ये देखो इधर एक कुछ खुला के माइनस में, इधर क्या जाएगा प्लस बन जाएगा, प्लस 7/, सिंपल सा बन जाएगा, ठीक है। अब देखो इसको हम कुछ काटे छोटा कर सकते नहीं है, तो इसको इस तरह से हल करेंगे। 36/12 कैल्शियम क्या होता है, 36/12 कैल्शियम क्या होगा। 36/12 कैल्शियम निकाल कर देख लेते हैं क्या आता है। आएगा तो लगभग वही 36 ही आना चाहिए, ठीक है। देखते हैं क्या आता है, तो कर लो। 2 8 2 36, 2 6 12, 2 9 18, 2 3 6। अब ये डायरेक्ट 3 से 3 3 कम 3 कम 3 3 से 1 कट जाएगा, 1 आ जाएगा, तो 1 है, ठीक है। 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 3 36, कितना आया कैल्शियम 36। 36 बन गया 36, 25 बन गया 25, प्लस प्लस 12 3 36, 3 से बन जा 21, अब प्लस कर दो 5 1 6 और 2 2 4, 46/36, ठीक है। तो क्या भी ये कुछ कटेगा इसमें से, भाई काट सकते हो, काट दो। 2 दूनी 4, 2 3 6 बटे 2 1 कम, 2 1 कम 2 2 और 16, 23/18। तो इसका एलसीएम क्या होने वाला है, 23/18। इसका आंसर क्या होने वाला है, 23/18। ये रहा इस क्वेश्चन का आंसर। क्या भरेंगे इसमें, 23/18। फिर एकदम आसान सा क्वेश्चन, वेरी मतलब समझ लो वेरी इजी क्वेश्चन है ये। आप यूं देखो, यूं सॉल्व कर लो। अगर आपको हमारी क्लास पसंद आ रही हो तो आप जरूर से जरूर इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और नेक्स्ट पार्ट के लिए आप रेडी रहें, क्योंकि ये कसी आज खत्म होगा, कल एक कटी तुरंत के तुरंत, कल शाम तक आपको नोटिफिकेशन उसकी मिल जाएगी। प्रश्न नंबर 5 है कि दो परिमेय संख्याओं का योगफल -5 है। यदि इनमें से एक संख्या -16/7 हो तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। मान लो उसमें से कोई एक संख्या -16/7 दी गई, ठीक है। पहले क्या कहे क्या रहा है, इसका योगफल कितना -5 है। मान लो पहली संख्या -16/7, इसमें जोड़ने के बाद यहाँ पर क्या भरेंगे, क्या ऐसा संख्या जोड़ने के -5 आ जाए, ठीक है। तो बस वही पुराना खेल, इसको इस पक्ष में लेके चले जाओ, सीधी सी बात। -5 है तो क्वेश्चन -5 है, बटे 1 लिख सकते हैं। ये माइनस है तो सब क्या हो जाएगा, चिन्ह बदलेगा, क्या हो जाएगा +16/7। बस घटा दो, इसका एलसीएम कितना बन गया 7। एक सत्ते 7, 7 बचे 35, -35, प्लस है तो प्लस लगा दो। 7 एक कम 7, 16 एक कम 16, माइनस प्लस माइनस, 15 में से 6 गए 9, 2 में से 1 गए 1, -19/7। तो इस जगह पर अगर हम -19/7 को जोड़ दें तो जो हमारा आंसर है -5 आएगा, नहीं आएगा। फिर माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस, तो अब माइनस होगा तो माइनस माइनस प्लस जोड़ जाएंगे, तो 19 और 19 और 9, 19 और 16 कितना होगा, राजू के साथ आंसर देख लेते हैं। -16 प्लस -19 कितना होगा, 9 6 15, 1 1 2 1 3, 35/7 होगा, 7 एक 7 7 बचे 35, -5 आ जाएगा, हो गया। हमने आंसर चेक कर लिया, आंसर हमारा बिल्कुल सही आ रहा है। तो इसको हम इस तरह से सॉल्व करेंगे। आई होप आपको क्वेश्चन बहुत समझ में आएगा, बहुत इजी क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं, और आपको खास करके पढ़ाई करते वक्त हमेशा अपने पास कॉपी और पेन जरूर रखनी है, कि आप क्वेश्चन से अच्छे से समझ सकें। अगर आपको एक हमारा मतलब पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा हो, क्वेश्चन आपको समझ में आया, आप हमारे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें और लाइक करें। आपके एक लाइक से हमें और मोटिवेशन मिलता है, और हम इसी मोटिवेशन को चाहते हैं आपसे, ठीक। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। प्रश्न नंबर 6 एक सरल कीजिए, जिसमें पहला क्वेश्चन है 1/6 धन -2/5 -2/15। सबसे पहला हमारा काम है कोष्टक को हटा दो, कोष्टक हटाओ। 1/6 ऐसे लिखेंगे, प्लस माइनस माइनस 2/5 माइनस माइनस प्लस 2/15, इस तरीके से, ठीक। तो अब हम 5 6 5 और 15 के एलसीएम ले लेंगे। ये केवल इसको अलग अलग से 2 से काटेंगे, ठीक है। इसमें क्या बचेगा, इसको 2 3 लिख सकते हैं, 2 से काटेंगे, 3 से ये भी कटता है, 3 कॉमन होगा, एक बार ले लेंगे, ठीक है। अब 5 से कट जाएगा, यानी कि 15 आएगा, 15 में 2 गुणा करें 30 हो जाएगा, वही इसका क्या बन जाएगा एलसीएम, ठीक है। आप एलसीएम करके देख लें, ठीक है, 30 बन जाएगा। 6 पंजे 30, 5 एक कम 5, माइनस माइनस
5 6 30, 6 दूनी 12 प्लस प्लस 15 दूना 30, 2 दूनी 4। अब कुल मिला इसे जोड़ या घटा दो, तो क्या करेंगे, पहले प्लस प्लस से जोड़ लो, 5 4 9, 9 माइनस 12/30। अब क्या करेंगे, 12 में से 9 गए, -4/30। ये क्या हो गया इसका, -4/30 क्या होगा इसका आंसर, लेकिन ये कटेगा, 2 दूनी 4, 2 दूना 30, इसका फाइनल आंसर आ जाएगा -2/15। ये क्या होगा इसका आंसर, ये होगा कि इससे क्या होगा, -2/15 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। 3/8 -2/3 प्लस -5/6। क्वेश्चन हटाओ, 3/8 माइनस प्लस 2/3 प्लस माइनस माइनस 5/36। अब 8 3 और 36 का एलसीएम लेंगे। 8 का एलसीएम में तो 3 बार 2 से कटेगा, 3 तो 3 से ही कटेगा, 36 और 3 से भी कटता है, 8 से भी 3 से भी कटता है, और ये क्या कहते हैं 2 से भी कटता है। तो काट के चेक कर लेते हैं। ठीक है, इसको हम करते हैं 8 3 और 36 का एलसीएम करते हैं। फिर 4 4 सीधा काटो, 4 दूनी 8, 3 4 9 36, 2 1 3 और 9। आगे जो है 3 से काटेंगे तो एक बार एक है, जी जाएगा 3 बार, 3 से काटेंगे एक हो जाएगा, कुल मिला के 4 दूनी 8, 8 तक 24, 24 या 72। क्या होगा इसका एलसीएम कितना होगा, 72। कितना होगा 72, 8 9 72, 9 3 27 प्लस 3। अब 3 से भाग देंगे तो ये जाएगा 2 भाग 3, 3 दूनी 6 और 3 चौक 12, 24 या 72, 24 दूना 2 चौक 8, 2 दूनी 48, माइनस तो माइनस 36 दूना 72, 5 दूनी 10, ये हो गया ना। अब आगे करते हैं, प्लस प्लस को जोड़ लो, 7 और 7 और 8 7, 15 के पास हासिल 1, 4 2 6, 6 1 7, -10/72, तो ये 75 से 10 गए 65/72। ये क्या हो जाएगा इसका आंसर। ये इसको हम काट सकते हैं, नहीं कटेगा, जिस जगह से कटेगा, ना तो 2 से, न 3 से, न 4 से, न 5 से, तो क्या हो जाएगा इसका हो जाएगा आंसर। बहुत इजी क्वेश्चन थे ये, बस आपको करना क्या है, कोष्टक हटाओ, प्लस माइनस चिन्ह को व्यवस्थित कर दो, उसके बाद एलसीएम ले लो, फिर उसी के लासा में उसके इसके इसके हर से इसके लासा में भाग, जो जाए उसका एलसीएम में गुणा करते जाओ, आंसर आ जाएगा। तो ये रहे हमारे क्वेश्चन नंबर 6। अब चलते क्वेश्चन नंबर 7 पर, जिसमें केवल बताना है सत्य और असत्य। प्रश्न नंबर 7 हमारा है, निम्नांकित में से कौन कौन से कथन सत्य, बताओ कौन कथन सत्य। पहला कथन क्या है, 2/5 में से -2/5 घटाने पर शेषफल 0 होता है। अब देखो 2/5 में से अगर हम घटा दें -2/5, इसका आंसर हमारा क्या शून्य आएगा। तो करके चेक करते हैं, 2/5 माइनस माइनस प्लस 2/5, अब ये हो गया 2 दूनी 4/5। भाई हर बराबर तो लिख लिए, अंश को जोड़ लिए, 4/5, तो इसका आंसर क्या है, 0 आया, इसका आंसर नहीं आया ना, यानी कि 4/5 है ना। अर्थात ये हमारा कथन क्या है, हमारा कथन क्या है, ये कथन क्या है हमारा, असत्य। कथन क्या है, असत्य। ठीक, ये कथन क्या है हमारा, असत्य, यानी घटाने पर शून्य नहीं प्राप्त होगा। प्रश्न नंबर 2 है, -2/7 -3/7 बराबर -3/7 -2/7। क्या ये दोनों पक्ष बराबर है कि नहीं बराबर, क्या दोनों पक्ष बराबर है, अगर बराबर है तो सत्य, नहीं है तो असत्य। आप सिंपल से देखो, इसमें केवल 2 माइनस लगा है, इसमें 1 2 3 लगा, तो ऐसे मतलब है कि असत्य, से करके देख लेते हैं हम। ठीक है, इसका हर बराबर है, ये माइनस हर को लिख लिए, क्वेश्चन कराएंगे तब भी संख्या सेम टू सेम, ये माइनस से माइनस प्लस 3 2 5 -5 से 7, और इसमें क्या आ रहा है, पहले इसको क्वेश्चन को हटाएंगे तो -3/7 बनेगा, माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, 2/7 बन जाएगा। अब इसमें क्या आ जाएगा, ये प्लस हर तो बराबर है, ये माइनस से ये प्लस, प्लस माइनस माइनस हट जाएगा, 3 में से 2 गए 1, -1/7। क्या ये और ये बराबर है, नहीं बराबर है, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, असत्य। जब भी आपको पेपर में सारे प्रश्न आते हैं, आपको केवल असत्य नहीं लिखना, आपको इसमें सोच के दिखाना ही नहीं असत्य है क्यों। ठीक, आई आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। अब प्रश्न नंबर 3 कह रहा है, -3/4 -7/4 बड़ा है 1/4 से। इसको हल करना है कि देखें वो आंसर आता है कि नहीं आता है। तो -3/4 इसको ऐसे लिख लेंगे,
माइनस माइनस प्लस 7/4 प्लस माइनस हर बराबर स्क्वायर का आप लिख लेंगे प्लस माइनस प्लस माइनस 7 में से 3 गए 4 तो चिन्ह किस रहेगा प्लस का क्योंकि 7 बड़ा है 4 एक कम 4 4 एक कम 4 आंसर कितना आएगा इसका एक आएगा आएगा ना एक तो ये एक तो अकेला एक ही है लेकिन इसके एक के 4 भाग हो गए हैं यानी को बट गया एक का चौथाई है वो एक चौथाई यानी कि अगर मान लो ये पेन इस तरह से इतना बड़ा है इसको 4 भाग में बांट तो उसका एक भाग ही छोटा है और ये पूरा अकेला है तो बड़ा तो यही होगा ना तो इसके हिसाब से ये कथन क्या होगा हमारा ये कह रहा है कि ये बड़ा है इससे तो कथन क्या होगा हमारा सत्य क्या होगा सत्य ये तो है ही ना हमने अब प्रूफ किया कि नहीं प्रूफ किया कैसे तो ये कथन हमारा क्या हो जाएगा सत्य चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ प्रश्न नंबर 4 है कि -5 जो है कि इनसे छोटा है यानी कि -5 से ये बड़े हैं -12/7 -8/7 इनको हल करते हैं कि -12/7 -8/7 बड़ा है कि नहीं बड़ा है हर बराबर है एक बार लिख लेंगे अंश को उतार लेंगे -12 -8 माइनस प्लस 12 8 20 -20/7 तो ये -20/7 भी -5 से बड़ा अब बड़ा कैसे है अभी देखते हैं अगर अभी हम अ, ये तो बड़ा तो नहीं लग रहा हमें छोटा लग रहा है 12 8 20 होता है तो माइनस माइनस प्लस -20/7 देखो ये हमारा देखो अभी देखते हैं क्या होता है कि जो क्वेश्चन सही है हमारा क्वेश्चन बिल्कुल सही है ठीक तो -20/7 जो आ रहा है हमारा अब देखो कि सर 7 का इसमें भाग दे दें 7 क्या दे दें भाग दे तो कितना आएगा भाई 2 बार जाएगा कितनी बार जाएगा बड़ा छोटा निकालने के लिए भिन्न इस तरह से करते हैं ठीक है कितनी बार जाएगा 2 बार जाएगा 7 दूनी 14 कितना बचेगा 6 बचेगा तो 7 8 56 7 8 56 बचेगा 4 तो 7 7 सब बचे कुछ समथिंग ऐसा बनेगा -2.85 कुछ और आएगा ठीक है तो भाई इससे तो बड़ा तो है नहीं अब हाँ देखो बड़ा क्यों नहीं है माइनस में संख्या जितनी बड़ी होती है उतनी छोटी मानी जाती है तो भाई ये 5 है ये 2 है ये इससे छोटा है ना ऋण है यानी कि इससे ये बड़ा है संख्या ठीक है संख्या क्या है ये यानी सत्य है ये बड़ा है अगर हम भी ये बताते कि संख्या ऋणात्मक में जितनी बड़ी उतनी छोटी होती है आप लोग कहते हैं कि ये -20/7 है तो ये तो बहुत छोटा है इतनी तो इससे बड़ा लग रहा है यानी कि छोटा है ऐसा नहीं जब से वो भाग दिया तो ये 2.85 कुछ और आएगा ठीक है 7 का 20 में भाग दोगे तो 2.85 कुछ समझ करके और आएगा ठीक है तो जो 2 है ये तो 5 तो छोटा है यानी अगर 5 छोटा संख्या ऋणात्मक हो सबसे बड़ी है नहीं किससे तो बड़ी है इसका आंसर क्या होगा सत्य तो ये होती है पूरी क्लास अभ्यास 1 का से खत्म अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो और आपको अच्छा लगा और मेरे पढ़ाने का तरीका भी आपको अच्छा लगा इस वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें और आप लोग जब भी पढ़ने बैठे बिना कॉपी पेन के पढ़ने ना बैठे और इसके बाद कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए बुक्स में आपके बुक्स में दिए गए एग्जाम्पल्स तो भी एग्जाम्पल्स हैं उसको आप जरूर से जरूर सॉल्व करें यदि आपको कोई भी डाउट बनता है एग्जाम्पल नंबर कोई भी आपको नहीं समझ में आता है कमेंट में इस एग्जाम्पल नंबर को डाल दें तो हम अगली क्लास खत्म करते टाइम लास्ट में उस क्वेश्चन को जरूर बताएंगे ठीक अगर आपको अच्छा लगा हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर करें धन्यवाद